नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान सेवानिवृत्त एचसीएस अधिकारी श्रीमान अमरजीत सिंह जी हैं। सर, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। थैंक यू पंचाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का भी और आपका। दर्शकों, हम महामहिम राज्यपाल के ओएसडी भी रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के भी ओएसडी रहे हैं श्रीमान अमरजीत जी, और वर्तमान में 24 नवंबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम जींद के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। उसकी सारी तैयारियों की रूपरेखा की सारी भूमिका श्रीमान अमरजीत जी के कंधों पर है। श्रीमान जी अमरजीत जी, किस प्रकार का ये कार्यक्रम रहने वाला है? अपने राज्य स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती के रूप में इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, थोड़ा बताते चले कार्यक्रम के बारे में। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मैं भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी सरकार का है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो ऐसा है कि 2014 से जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जैसे कबीर जी, रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, धन्ना सेठ जी, गुरु नानक देव जी, ये सरकारी तरीके से जयंतियाँ मनाई जा रही हैं 2014 से। हमारे जो मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री होते थे तो उन्होंने ये काम किया, और माननीय कृष्ण बेदी जी जो वर्तमान में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ये इस विभाग से संबंध रखते हैं, इनके मंत्री थे उस टाइम, उन्होंने जारी की जी। और 17 अक्टूबर 2024 को जी हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सैनी जी, इन्होंने ओथ ली पंचकुला में। तो उस दिन हमारे संत जो है महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती थी, तो राज्य स्तरीय पे उस टाइम नहीं मना पाए थे जी। तो वो बहुत बड़ा कारण है कि भाई एक आयोजन किया जाए, उनकी जयंती को भव्य तरीके से मनाया जाए। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 2006 से एक बहुत बड़ी डिमांड थी जी। पहले जो SC A वर्ग और SC B वर्ग होता था जी, तो 2006 में कांग्रेस सरकार ने उसको खत्म कर दिया था जी। और ख़त्म होने के बाद 2006 से लेकर अब तक बहुत से लोगों ने रोड की, कोर्ट की जी, और प्रशासनिक तौर पे बहुत आदमियों ने इसकी लड़ाई लड़ी जी। और हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2019 में जींद की धरती पे ही जो पहले SC A वर्ग था उसको डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट नाम दे के शिक्षा में लागू किया जी। उसके कारण हमारे हजारों बच्चे, कोई PhD कर रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर कर रहा है। डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट में 42 जाति आती हैं, जैसे वाल्मीकि बड़ा समुदाय है, धानक है, सैंसी, खटीक, बाजीगर, डूम, सपेला, बंजारा, बहुत सारी जातियां हैं जो इसमें आती हैं। उनके बच्चों को शिक्षा में 2020 से लगातार फायदा हो रहा है जी। एक पंचाल साहब, एक बात और कहूँगा, कमाल की बात क्या है जी कि 2020 से लेकर आज 4 साल हो गए, जो प्रोफेशनल डिग्री है वो ज़्यादातर या तो 3 साल में होती है या 4 साल में होती है। निश्चित वो इंजीनियर, डॉक्टर हमारे हैं, वो अब तैयार हैं। और माननीय नायब सैनी जी ने एक कमाल की बात की, गोहाना में कबीर जयंती थी, उस टाइम मैं रिटायरमेंट लेके उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहा था जी। उस समय हमारे जो 42 जातियों की जो बहुत बड़ी मांग थी नौकरियों में, वो मैंने उठाई, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने ये कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा हम इसको लागू करेंगे। ये उसमें प्रदेश अध्यक्ष होते थे, उसमें की बात आप कर रहे हैं? नहीं, जब मुख्यमंत्री थे 22 जून 2024 को गोहाना में कबीर जयंती मनाई थी जी। तो उसमें ये उठाई गई मांग जी। तो सीएम साहब ने कहा कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा जी, तो उसमें हम इसको लागू करेंगे जी। और ये 1 अगस्त 2024 को ये डिसीजन आ गया। डिसीजन आने के बाद सीएम साहब ने सीधा 8 अगस्त को SC कमीशन से रिपोर्ट मांग ली। SC कमीशन ने 16 अगस्त को रिपोर्ट दे दी, 17 अगस्त को कैबिनेट में रख दी सीएम साहब ने जी। और मैं इनकी दरियादिली और दृढ़ निश्चय मानता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन होते हुए ये चीज़ कही हर स्टेज पे कि जैसे हम डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट को, डिप्राइव्ड जो शेड्यूल कास्ट का जो नौकरियों में जो कोटा है वो लागू करेंगे जी। उन्हें लागू किया जी। और जैसे ही सरकार बनी और पहली ही कैबिनेट में जी बगैर लिखित एजेंडे के उन्होंने इसको पास किया कि हम इसको नौकरियों में लागू करने का काम करते हैं जी। एक बात और आपके संज्ञान लाना चाहूँगा, सबकी जी ज्ञान में लाना चाहूँगा जी कि पहली ही विधानसभा के सेशन में, पहले ही सेशन में माननीय सीएम साहब ने एक
घोषणा कर दी कि वे 5 बजे तक हम जो नोटिफिकेशन जारी करके चीफ सेक्रेटरी की साइट के पे डलवा देंगे जी। इससे जो डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। हम सब गरीब समाज है, हम सरकारी नौकरी की तरफ ज़्यादा देखते हैं क्योंकि ना हमारी ज़मीन ज़्यादा ना कोई व्यवसाय, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि सरकारी नौकरी कैसे मिले। जी अमरजीत जी, जैसे आपने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन को माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने पहले ही कैबिनेट में पास किया और पहले सत्र विधानसभा सत्र में उसको नोटिफिकेशन भी जारी करा दिया। तो ये अंत्योदय का जो वाक्य है भारतीय जनता पार्टी का, क्या वास्तव में उस पर ही जमीनी स्तर पे कार्य किया? पंडित दीनदयाल जी ने ये सिद्धांत दिया था अंत्योदय का 1966 से लेकर 2017 तक। आज तक कोई भी OSD टू CM शेड्यूल्ड कास्ट नहीं रहा है। ये पहली सरकार है। बड़ी बात अमरजीत सिंह को OSD टू CM लगा जी। और 1966 से लेकर और 2020 तक 19-20 तक कोई भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेड्यूल कास्ट नहीं रहा। माननीय श्री हमारे कृष्ण बेदी जी उस टाइम पॉलिटिकल सेक्रेटरी लगाए गए जी। और अंत्योदय की बात करें, DNT जो बोर्ड बनाया गया है, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट के लिए क्या कहा गया, CM रेजिडेंस का संत कबीर कुटीर नाम रख दिया गया जी। और बहुत सफाई कर्मचारी आयोग है, SC कमीशन है, ये बहुत सारी चीज़ें हमारी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, श्री नायब सैनी जी ने और मनोहर लाल जी ने ये काम किया। जिस प्रकार से सरकार ने आप लोगों के बारे में, समाज के DSC समाज के लोगों के बारे में सोचा, उसका प्रत्युत्तर DSC समाज ने भी चुनाव में स्पष्ट बहुमत देकर हरियाणा के आज तक के इतिहास में कोई भी सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में नहीं आई और इतिहास रच दिया DSC समाज के लोगों ने। ये पहला चुनाव है जिसमें इन 42 जातियों ने राजनीतिक वोट दिया है जी। राजनीतिक, नहीं तो हम किसी के साथ लग के रहते थे, चाहे वो कोई भी समाज हो, जिसमें संख्या जिसकी 1000 भी है, जिसकी संख्या 13 लाख भी है, किसी की संख्या 7 लाख है, किसी की 2 लाख है। तो हम क्या करते थे, पिछलग्गू थे, हम पीछे लगना छोड़ दिया है। हमने ये पाया कि जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, माननीय श्री नायब सैनी जी जो है, हमें इनके साथ लग के इनको मजबूत करेंगे तो ये हमारे समाज का भला करेंगे, सर्व समाज का भला करेंगे। चलो हम ये DSC सम्मेलन कर रहे हैं, अगर हम बहुत बड़ी बात करें, हरियाणा में कोई भी वर्ग नहीं है जिसमें नायब सैनी जी ने काम ना किया हो, मनोहर लाल जी ने काम ना किया। अमरजीत जी, हम 24 नवंबर के जो महर्षि वाल्मीकि जयंती के राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बारे में यदि आपसे चर्चा करें, कौन कौन उस कार्यक्रम की मंच की शोभा बढ़ाने जा रहे हैं और किस प्रकार की व्यवस्थाएं, क्योंकि प्रदेश भर से आम जनमानस माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करने जा रहे हैं और महर्षि वाल्मीकि जयंती भी मनाने जा रहे हैं, किस प्रकार की व्यवस्थाएं बारीकी से नोट की गई हैं कि आम जनमानस को किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े? देखो, एक तो जो है वहाँ टेंटेज का जी, खाने पीने का, टॉयलेट का, सरकारी वाहन जो है बसें जाएंगी जी, वो सब उनको लेके आएंगी। वो सुविधाएं सारी महर्षि वाल्मीकि जयंती के उस पर मनाई जाएंगी जी। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहूँगा, ये पहली जयंती है जिसमें महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती 42 जातियाँ मना रही हैं। क्या बात है। और 42 जातियों के हर इंसान आएगा, हर बिरादरी से। तो ये इतिहास बनाया जा रहा है और ये महर्षि वाल्मीकि के उसमें ही हो सकता था, और जो ये बहुत बड़ा मौका दिया सरकार ने हमें, और उसका हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तन मन धन से, गाजे बाजे से, ढोल नगाड़ों से स्वागत करेंगे और उनका तहे दिल से हमारा समाज जो है धन्यवाद करेगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए किस प्रकार के कलाकारों को मौका दिया गया है मंच से? जो ये 42 जातियां हैं ना जी, इनकी खासियत क्या है, ये कलाकार हैं बेसिकली, या तो हाँ जन्म से महाशय है, डूम है, धाड़क है, वाल्मीकि है, कोई बाजा बजाता है, कोई बीन बजाता है, कोई डमरू बजाता है, कोई नगाड़ा बजाता है, कलाकार है, कोई गाता है, कोई नाटक करता है। तो वो सब मिल के पूरे हरियाणा से आएंगे और उस दिन जो है ये जश्न का माहौल होगा, एक महा फेस्टिवल होगा जो पूरा देश, पूरा प्रदेश, मैं देखूंगा पूरी दुनिया देखने वाली है और एक विशाल जनसमूह आने वाला है।
अमरजीत जी, हमने जींद में ही संत कबीर जी की राज्य स्तरीय सम्मेलन देखा था और उसके भी संयोजक के रूप में सारी भूमिका महत्वपूर्ण रीढ़ की हड्डी के रूप में आपने उस कार्यक्रम को सफलता की तरफ लेके गए थे और उसमें पूरे भारतवर्ष से अनेकों कलाकारों को आपने मौका दिया। तो इस बार भी आप कह रहे हैं कि बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के लिए देखने को मिलने जा रहा है। देखो जी, मैं रीढ़ की हड्डी नहीं हूँ, रीढ़ की हड्डी है जो ये भाई, जो हमारे समाज के लोग हैं, ये बुलावे पे आ जाते हैं तो किसी का नाम हो जाता है। अदरवाइज तो जो सही मायने में देखें तो जो ये समाज है ये है रीढ़ की हड्डी। अगर ये ना हो तो हम कहीं खड़े ना पाएँ, और सरकार ने या पार्टी ने जो जिम्मेवारी जिसको देंगे उसको काम तो करना ही पड़ेगा। हम तो कार्यकर्ता हैं जी। अंतिम निवेदन, क्योंकि जो महान पुरुष होते हैं किसी व्यक्तिगत किसी एक समाज के नहीं होते, वो सर्व समाज के लिए पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं। और वो जयंती भी जब राज्य स्तरीय कार्यक्रम है तो उसमें सर्व समाज के लोग मौजूद रहने वाले हैं। तो आप इसके निमित्त प्रदेश भर की जनता से क्या आप अपील करेंगे? मैं तो एक तो हर वर्ग के समाज से अनुरोध करूंगा, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, किसी वर्ग से हो, कि इस सम्मेलन में, इस जयंती पर जरूर पहुँचे और हम भगवान वाल्मीकि जी की जो जयंती मना रहे हैं उनके चरणों में नमन करें। और दूसरा मैं निवेदन करना चाहूँगा माताओं बहनों से, माताएं बहनें बच्चे ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि जहाँ महिला होती है, माता होती है, बहन होती है, वहाँ शिष्टाचार होता है, शुभ होता है, लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो डीएससी का जो फायदा हुआ है नौकरियों में, वो यूथ को हुआ है, युवा को हुआ है। युवा को मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि आगे नौकरी उनको मिलने वाली है। हम तो रिटायर हो लिए या तो रिटायरमेंट ले ली, या जो उस टाइम डीएससी के योद्धा थे वो उनकी उम्र हो ली, वो नौकरी में फार्म तो भर नहीं सकते। लेकिन जो डीएससी में जो 42 जाति के जो बच्चे हैं, जो 10वीं में है, 11वीं में है, बीए कर रहा है या एमए कर रहा है, डॉक्टरी इंजीनियर जो भी कर रहा है, उनका फर्ज है इस सम्मेलन को कामयाब करने का। और देखे कि भी आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है, उसको देखने की एक तरह से तस्वीर बनेगी। अमरजीत जी, आपने योद्धा शब्द यूज़ किया कि डीएससी समाज के योद्धा, तो क्या कोई ऐसा वहाँ मंच से कुछ देखने को मिलेगा कि जिन योद्धाओं ने डीएससी समाज की मांग को पुरजोर उठाया, आंदोलन किए, कोर्ट कचहरी तक उस मामले को लेकर गए और अंतिम विजय श्री को प्राप्त किया, ऐसे योद्धाओं को कुछ सम्मानित करने का मंच पर विशेष भूमिका में नजर दिखते आएंगे? हम जितने भी है ना लिस्ट तैयार कर रहे हैं उनको सबको बुलाएंगे जी, उनको प्रॉपर स्थान दिया जाएगा। और योद्धा का मतलब नहीं है आप सड़क की लड़ाई लड़ाई, योद्धा वो भी है जो चंदा दे रहा है, योद्धा वो भी है जो साथ चल रहा है, योद्धा वो भी है जिसने मन से ही सोचा है ये लागू होना है। तो इसमें सारे योद्धा है, लेकिन हर किसी भी उसको आंदोलन को कुछ आदमी लीड करते हैं। तो वो उनकी हम लिस्ट बना रहे हैं, उनको सबको इनवाइट करेंगे। आज से हम लग जाएंगे और परसों उनको प्रॉपर जगह दी जाएगी। और मैं किशन बेदी जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वो जितने हैं इनको बुलवाएं और हम भी उन सबको बुलाएंगे। ये थे हमारे साथ श्रीमान अमरजीत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीएससी समाज की आवाज़ को, बुलंद आवाज़ को हर मंच पर उठाने वाले और उन मांगों को पूरा करवाने के लिए संघर्षरत ऐसे महान योद्धा हमारे साथ थे अमरजीत जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर जिस प्रकार अमरजीत सिंह जी ने बताया कि 24 नवंबर का जो राज्य स्तरीय महर्षि वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल के रूप में एक इतिहास रचने जा रहा है और एक मील का पत्थर साबित होगा। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।